नमस्कार। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए समस्त प्रदेश की जनता को मैं बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। 15 अक्टूबर से और 23 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि चलेंगे और इस शारदीय नवरात्रि में इस बार बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। रविवार से नवरात्रि प्रारंभ होंगे और 23 अक्टूबर तक नवरात्रि चलेंगे। प्रातःकालीन बेला में ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए प्रातःकाल से ही कलश स्थापन, घट स्थापन, जौरोपण का कार्य प्रारंभ करें। पवित्रता के साथ सुंदर नहा धो के और भगवती का स्मरण करते हुए 9 दिन तक जो भी माताएं, बहनें, भक्तजन, भाई बंद भगवती की उपासना करते हैं, भगवती को मानते हैं, क्योंकि भगवती प्रकृति का स्वरूप है और प्रकृति से ही पूरा संसार का संचालन होता है। इसलिए उस माँ की हम इन 9 दिनों में आराधना करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रेति, महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धधात्री च, नवदुर्गाम प्रकृतिता, उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मनो अगिन्नाम दायमानस्तु शत्रु मध्ये गते रण। ये सुंदर नवदुर्गाओं की स्तुति करते हुए और आप जो है सुबह 6:23 से 7:32 तक जो है कलश स्थापना का सुंदर संयोग है 15 तारीख को। उसके बाद जो इस समय नहीं कर सके तो 10 बजे से लेकर और 12 बजे तक भी कलश स्थापना करें। लेकिन फिर भी शास्त्र कहता है व्यवहारिक दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त से ही, जब हम क्योंकि भगवान का देवताओं का आगमन प्रारंभ हो जाता है, प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त से ही पूजा, जौरोपण, कलश स्थापन प्रारंभ करें। व्रत रखें, हो सके बहुत शुद्ध आहार करें, सात्विक भोजन करें। 9 दिन तक सात्विक भोजन का आहार करें, जिससे कि हमारे अंतःकरण से भगवती की उपासना हो जाए। इस समय सबसे दुर्लभ संयोग जो बन रहा है, जो नई चीज़ें खरीदना चाहता है, भूमि खरीदना चाहता है, भवन बनाना चाहता है, भूमि, भवन और प्रॉपर्टीज़ खरीदना चाहता है, वाहन खरीदना चाहता है, नया व्यापार प्रारंभ करना चाहता है, उनके लिए इस समय बहुत ही मंगल और शुभ कारक इस समय ये है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा इस समय है और इन राशियों के साथ साथ इस समय नई चीज़ों की उमंग, लोगों के अंदर नए विचार उत्पन्न होंगी, नई उमंगें आएंगी, खुशहालियाँ आएंगी और खुशहाली के साथ भगवती सबका कल्याण करेगी। विशेष 1-2 मंत्र मैं कहना चाहता हूँ, जिसको जो चाहे तो वो माताएं, बहनें इस मंत्र को करें। लक्ष्मी के लिए, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र को करें। दूसरा, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी, पापात्मनाम कृतधयाम हृदय बुद्धि, श्रद्धा सतम कुलजनम प्रभवस्य लज्जा, ताम त्वाम नतस्म परिपालय देवी विश्वम, इस मंत्र का पाठ करें। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र का पाठ करें। सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतन्वितो मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संशय, इस मंत्र का पाठ करें। पुनः एक बार समस्त प्रदेशवासियों को मैं शारदीय नवरात्रों की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। 15 तारीख से और 23 को महानवमी है, 24 को दशहरा है, इसलिए आप सब लोगों को, प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और हिमवंत प्रदेश न्यूज़ के सभी दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जय बद्री विशाल, जय जगदम्बे।